नासिर निज़ामी साहब से कल शाम को 15-20 मिनट की नशिस्त हुई मेरी, तो बस बहुत सी बातें ऐसी याद आती हैं कि शायद हमें इर्द गिर्द की खबर नहीं होती, शायद हमें नहीं पता होता कि हमारे इर्द गिर्द भी शहर में, ये छोटा शहर है, कितने बड़े बड़े इसमें लोग हैं और कैसे वो मुख्तलिफ़ काम काज करने में मसरूफ़ हैं और अपने शोबे से वाबस्ता हैं। तो ये गज़ल मैंने बहुत पहले सुनी हुई थी कि गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं, जितने भी ज़ख्म हैं मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं। तो ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान को तो मैं जानता था, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये लिरिक्स किसके हैं। तो मुझे हकीम साहब ने बताया और दोस्तों ने बताया कि नासिर निज़ामी साहब। मैंने कहा होंगे कोई बहुत बड़े शायर होंगे, किसी बहुत बड़े शहर में रहते होंगे, लेकिन तो पता लगा कि वो यहीं मखदूम वाली में आजकल मुकीम है और यहाँ मिल जाएंगे। तो इरफान साहब ने भी ऐसे ज़िक्र किया, बहुत खुशी हुई। आजकल एम्स्टरडैम में वहाँ पर इंस्टीट्यूट है जो लिंग्विस्टिक का गालबन, उसमें ये उर्दू के लेक्चरर हैं और जो इन्होंने बताई अपनी जैसे इनकी सिलेक्शन हुई, तो बहुत मुझे हैरत हुई, इतनी खुशगवार हैरत हुई कि अगर पाकिस्तान में ही होते कहीं भी और इंटरव्यू देते तो शायद ये सिलेक्ट ना होते। वहाँ पर जो मेयार है कि किसी आदमी ने क्या काम करना है, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि जो बंदा किसी काम के लिए सूटेबल है तो फिर उसकी डिग्रीज़ में नहीं जाया करते, फिर उसकी महारत पे जाया करते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुशी हुई कि ये जहाँ पर मौजूद हैं अपने शौक़ की वजह से और अपनी इस महारत की वजह से वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर ये उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब के हवाले से अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने वहाँ ज़िक्र किया कि ये कुछ चीज़ें मैं दोस्तों के लिए, जैसे इनका तारुफ़ है, बाज़ाब्ता है, कुछ चीज़ें जो इन्होंने की हैं इन्होंने वहाँ पर, तो बड़ी खुशी इस बात की है कि जो इनका शौक़ है, कहता है अगर आपका शौक़ आपका पेशा बन जाए तो इससे बड़ी नेमत आप क्या मांगते हैं। तो ये बहुत अच्छे इंसान के लिए ये बहुत अच्छी खूबी या अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम ये भी होता है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, जिस मैदान में अपने कारनामे से अंजाम दिए हैं, वही आपका मशगला भी बन जाए और पेशा भी बन जाए। इनकी कुछ चीज़ें जो शायद ये भी आपको सुनाएंगे, कुछ चीज़ें मैं इब्तिदा में इन्होंने जो काम किए हैं, दो इनकी किताबें जो मेरी मालूमात में हैं, एक सलीब गर के नाम से छपी है जिसमें मज़ामती नज़में हैं और कुछ गज़लें भी हैं, जिसका दिबाचा शोहरत बुखारी साहब ने लिखा है। शोहरत बुखारी को हमारे शायर दोस्त तो ज़रूर जानते होंगे कि शोहरत बुखारी साहब कितने बड़े कलमकार हैं। और एक इनकी जो एक मुनफरिद काविश जिसे मैंने पहले सरसरी पढ़ा था, रात मैंने कुछ 3 घंटे लगाए इस किताब पर, यादों की बारिश। आमतौर पर हमारे यहाँ जो आज जितना भी अदब तख्लीक हो रहा है उसका सारा मरकज़ और महवर गज़ल है। गज़ल में बड़ी सस्ता सा काम है, बहुत आसान सा काम है कि कोई आप 10-12 गज़ल लिखते हैं, कोई एक गज़ल आपकी या उसका एक शेर आपका मशहूर हो जाए तो सारी ज़िंदगी आपको काम आएगा, आपकी शोहरत का, आपके नाम का बायस बनेगा। 2 या 3 शोबे ऐसे हैं निज़ामी साहब से मैं गुजारिश है कि रुबाई और माहिया, रुबाई तो ख़ासकर बहुत मुश्किल सिनफ़ सुखन है कि उसमें ना पढ़ने वाले मुस्कर है शायद, ना उसके शायद लिखने वाले। मैलसी में शायद एक मिर्ज़ा साहब है वो लिखते हैं थोड़ी बहुत रुबाई। तो मकसद क्या है कि ये माहिए एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया समझते हैं, जो किसी की जब शादी होती है 2-4 टप्पे माहिए वगैरह गाली जाते हैं। इसमें कमोबेश 1000 से ज़्यादा माहिए होंगे, 2100 इसमें माहिए। इसमें वो सिर्फ जो शायद मतलब है जिस पर बहुत कम लोगों की पूरे पाकिस्तान में शायद गिनती के लोग होंगे जिसे आप एक हाथ की उंगली पर गिन सकते हैं जो लोग ये पढ़ते होंगे शायद। तो इसमें जो माहियों की जो वैरायटी है वो ये है कि इन्होंने हमदिया भी लिखे हैं, नातिया भी लिखे हैं, तमाम मौज़ूआत में लिखे हैं और शख्सी माहियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कोई शायर अदीब शायर ऐसा नहीं है जिसके बारे में उन्होंने 3 लाइन्स ना लिखी हों, या 1.5 मिसरा से कह लें आप, जो भी आप उसे नाम दे लें, तो ये उन्होंने लिखे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, जिससे को उसमें जाके हाथ डालना, पता भी है कि कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा नाम नहीं ऊँचा होने वाला, उसके बावजूद ये कोशिश करना, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए इनको बहुत सी तालियाँ बनती हैं इनके लिए। गज़ल भी शायद कह लेते हैं लोग, गज़ल कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, नज़्म भी कह लेते हैं, गीत भी लिखते हैं।
تو اس ایسے میدان میں آنا جو بالکل خالی پن کا شکار ہو کچھ نیا کرنا، تو بحیثیت ادب کے طالب علم کے مجھے بڑی حیرت ہوئی. مطلب میں اسے بس ایک عام سی کتاب سمجھ کے جو صنف انہوں نے منتخب کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے حوصلے کا کام ہے. ان کی چند ایک ماہی اس میں سے میں آپ دوستوں کی اجازت سے، آپ کی محبت سے کہ اجازت سے، آپ کی اجازت سے کہ ہم دیا ان کے کچھ ہے کہ خود الف سے میم ہوا، خود الف سے میم ہوا، آدم کی صورت پھر خود ہی مقیم ہوا. خود الف سے میم ہوا، آدم کی صورت پھر خود ہی مقیم ہوا. پنجابی میں ہے کہ ان کا ایک معنی ہے کہ اللہ ہودی آواز آوے، اللہ ہودی آواز آوے، دل دے مسلح تے کوئی پڑھن نماز آوے. اللہ ہودی آواز آوے، دل دے مسلح تے کوئی پڑھن نماز آوے. شاعروں کے لیے، دوستوں کے لیے، میر کے لیے 1.5 مصرع گائے کہ تفسیر کروں کیسے، تفسیر کروں کیسے، میر کے لہجے کو تصویر کروں کیسے. میر کے لیے تفسیر کروں کیسے، میر کے لہجے کو تصویر کروں کیسے. کچھ نعت کے کچھ اشعار اور پھر تنویر صاحب سے اور دوستوں سے. باقی کچھ دوست اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی پلیٹ فارم موجود ہے. 2 یا 3 شعر نعت کے عرض کرتا ہوں کہ بے وفائی چھوڑ دے گا، با وفا ہو جائے گا. بے وفائی چھوڑ دے گا، با وفا ہو جائے گا. جو محمد کا ہوا اس کا خدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. بے وفائی چھوڑ دے گا، با وفا ہو جائے گا. جو محمد کا ہوا اس کا خدا ہو جائے گا. اور ان کی چوکھٹ چوم لوں گا جس گھڑی میں دوستو، ان کی چوکھٹ چوم لوں گا جس گھڑی میں دوستو. دیکھنا اس دل کا عالم کیا سے کیا ہو جائے گا. سبحان اللہ. دیکھنا اس دل کا عالم کیا سے کیا ہو جائے گا. اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ایسے ذاکر کے لیے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ایسے ذاکر کے لیے. ورد جس کا یا نبی صلی اللہ ہو جائے گا، ورد جس کا یا نبی صلی اللہ ہو جائے گا. منقبت کا ایک شعر ہے کہ خام خواہ کی بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں، خام خواہ کی بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں. نام ان کا لے کے دیکھو فیصلہ ہو جائے گا. خام خواہ کی بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں. نام ان کا لے کے دیکھو فیصلہ ہو جائے گا. لگتا ہے کہ اے مظفر توبہ کر لے صدقے دل سے تو ابھی، توبہ کر لے صدقے دل سے تو ابھی. زندگی کا کب نہ جانے گل دیا ہو، زندگی کا کب نہ جانے گل دیا ہو. تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں اذان کا.